पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज नवाज शरीफ को जैसे ही भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया, वैसे ही एक बार फिर पनामा पेपर्स के रहस्य के खुलासे को लेकर आवाज गूंज उठी। क्योंकि केवल नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि भारत के भी कई नामी गिरामी शख्सियतों का भी नाम इसमें आया है। लेकिन जब नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में आया तो पाकिस्तान में भुट्टो परिवार, इमरान खान के साथ आर्मी ने भी इस मामले के जरिए शरीफ को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल नवाज पर 90 के दशक में लंदन में अवैध संपत्तियां बनाने का आरोप था और ये राज तब खुला जब पनामा पेपर्स में नवाज का नाम सामने आया था। नवाज को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पीएम पद के लिए भी नाकाबिल करार दे दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नवाज की बेटी मरियम शरीफ और उनके दामाद को भी दोषी बताया है। क्या है पनामा गेट और क्यों इसकी जद में है दुनिया के नामचीन चेहरे? पनामा पेपर्स उन फाइलों का स्टोर है जिसमें दुनिया की तमाम नामी गिरामी शख्सियतों की अवैध संपत्तियों की जानकारी शामिल है। 1977 में पनामा में एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका की स्थापना हुई। 2015 में इस कंपनी के दस्तावेज लीक हुए। दस्तावेज लीक कराने में पत्रकारों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICIJ ने मुख्य भूमिका निभाई। खुलासे में जानकारी मिली कि इस फर्म में 1 करोड़ 15 लाख की गुप्त फाइलें हैं और इनमें 2,14,000 से ज्यादा कंपनियों की जानकारी शामिल है। ICIJ का मानना है कि दुनिया के जो लोग अपना ब्लैक मनी वाइट करते हैं या फिर टैक्स बचाने के लिए अपनी संपत्ति को छुपाना चाहते हैं, ऐसे में मोसेक फोंसेका नाम की ये लॉ फर्म उनकी मदद करती है। पेपर्स में 40 देशों की सरकारों से जुड़े लोगों का नाम शामिल है। विदेशी पनामा में एक फर्म के जरिए बिना अपना नाम या पता बताए शेल कंपनीज खरीदती हैं। इससे उनकी संपत्ति के बारे में उनके देश में किसी को जानकारी नहीं होती। इससे वो टैक्स से तो बचते ही हैं, साथ ही अपनी अवैध संपत्ति बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। मोसेक फोंसेका कंपनी अपने विदेशी अमीर क्लाइंटों के लिए थोक के भाव फर्जी कंपनियां बनाती है और वो भी ऐसे देशों में जो टैक्स हेवंस हैं, यानी जिन देशों में इनकम टैक्स ही नहीं लगता और जहां ग्राहकों की पहचान गोपनीय रखी जाती है। पनामा पेपर्स से भारत में भी मच चुका है हड़कंप। पनामा पेपर्स के छींटे हिंदुस्तान पर भी पड़ चुके हैं। लीक हुए दस्तावेजों में 500 भारतीयों के नाम होने का दावा भी किया गया था, जिसमें 300 नामों की तो पुष्टि भी हो चुकी है। मोसेक फोंसेका नाम की फर्म के कारण पनामा विश्व भर के टैक्स चोरों का पनाहगाह बन चुका है। बहरहाल इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई नवाज शरीफ पर ही हुई है, जिन्हें वहां की सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री पद के लिए अमान्य घोषित कर दिया है। लिहाजा संकेत ये भी हैं कि आने वाले भविष्य में बाकी देश भी अपने नागरिकों पर लगने वाले आरोपों के मामले में जांच प्रक्रियाओं को तेज करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ के कमजोर पड़ने पर पाक आर्मी के हावी होने का भी खतरा गहरा गया है। आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासी हलचल पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।